नमस्कार दोस्तों आज हम 2020 में 29 दिसंबर को जो एनटीपीसी पेपर हुआ था उसके जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये मॉर्निंग शिफ्ट के सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और इन्हें विद एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई 2019 में पहली रैंक पर कौन था। तो देखिए बात करें हम पहली रैंक पर 2019 में तो नॉर्वे पहले स्थान पर था, जबकि अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत 129वें स्थान पर था। देखिए इसे जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता की बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। ये हो गई 2019 की बात। 2020 की बात करें तो भारत का स्थान 131वां हो गया था, जबकि पहले स्थान पर कौन था, नॉर्वे था। देखिए मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इन्हें 3 आधार पर बनाया जाता है। एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के मापन के आधार पर मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आगे आने वाली सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, यूएनडीपी का मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। प्रश्न संख्या 2, देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आगे इसी प्रकार के और ज्यादा वीडियो बना सकें। देखिए प्रश्न संख्या 2 की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था और वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा व्यक्त किया गया था और इसकी व्याख्या करी थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने उसी अधिवेशन के अंदर। देखिए बात करें हम पूर्ण स्वराज की मांग की तो यह आपको पता होगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, इसी अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो देखो दोस्तों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 4, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अगले चेयरमैन कौन होंगे। देखिए दोस्तों ये प्रश्न 2020 का है और जो नए चेयरमैन है उन्होंने कार्यभार संभाला 1 जनवरी 2021 से, इस वजह से इसको इस प्रकार से पूछा गया है। अब जो पूछा जाएगा वो है सेल के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो देखिए सोमा मोंडल ये है वर्तमान में सेल के चेयरमैन। बात करें सेल की, देखिए दोस्तों ये 1954 के अंतर्गत 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उस टाइम पर इसका सेल नाम नहीं था, हिंदुस्तान के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो यह रूप है दोस्तों वो 1973 में 24 जनवरी 1973 को सेल के रूप में अस्तित्व में आया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। रॉबर्ट हुक की बात करें तो देखो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी और कब करी थी, 1665 में। देखिए ये जो कोशिका की खोज करी थी दोस्तों ये कैसी थी, मृत कोशिका थी जिसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि जापान में नए शाही युग का स्टार्ट हुआ है दोस्तों, उसका क्या नाम है। देखिए नया शाही युग हुआ है स्टार्ट 1 मई 2019 से। एग्जैक्टली क्या था दोस्तों इस जगह कि जापान का जो पहले राजगद्दी पर बैठा हुआ था अब उनका अंत हो चुका है। अकिहितो ये थे पहले वहां के राजा, अब उनके स्थान पर उनके बेटे नारुहितो का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। तो इनके स्थान ग्रहण करते ही जापान में नए शाही परिवार का युग स्टार्ट हुआ है जिसका नाम दिया गया है रेवा। ठीक है, तो जापान में नए शाही युग का स्टार्ट हुआ है और जिसका नाम क्या है, रेवा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की क्या थीम थी। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इन्हें आप याद रखिएगा। देखिए थीम की बात करें हम तो 2018 के अंदर थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2019 की थीम की बात करें बीट एयर पोल्यूशन, जबकि 2020 की बात करें टाइम फॉर नेचर। ये तीनों साल की थीम है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2021 विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है। देखिए दोस्तों ये पता होगा आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में पहली बार मनाया गया था, जबकि इसकी घोषणा कब की गई थी, 1972 में। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए भारत का पूछा गया है तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है,
कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई क्या है 8,586 मीटर। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। देखिए बेसिकली बात करें तो K2 यानी गोडविन ऑस्टिन ये भी भारत में है, लेकिन ये पूर्णतया भारत में स्थित नहीं है। ये कौन से हिस्से में है? पीओके हिस्से में है। ठीक, प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं दोस्तों। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें तो वो है तमिलसाई सुंदरराजन, ये है तेलंगाना के राज्यपाल। प्रश्न संख्या 10, चूने के पानी का क्या सूत्र होता है? तो दोस्तों चूने के पानी के फॉर्मूले की बात करें, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये है इसका सूत्र। अब देखिए कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट नामों को और ध्यान रख लेते हैं हम। देखिए बिना भुजे हुए चूने की बात करें तो इसे कहा जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। भुजे हुए चूने की बात करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धावन सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। कास्टिक सोडे की बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुहागा Na2B4O7। फिटकरी की बात करें K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस और चॉइस H2O। लाल दवा की बात करें केमनोफोर, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडे की बात करें KOH। देखिए NaOH को भी कास्टिक सोडा और इसे कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास की बात करें तो KOH है। अच्छा, सोरा की बात करें KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। विरंजक चूर्ण की बात करें दोस्तों तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। अच्छा, Cl2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Cl.Cl। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है विरंजक चूर्ण का। जिप्सम की बात करें कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें कैल्शियम सल्फेट, इसमें आधा जल का अणु होता है, जबकि जिप्सम में 2 जल के अणु होते हैं। ठीक है, चौक, चूना पत्थर या संगमरमर, इन तीनों के सूत्र एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र थे दोस्तों, इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो देखिए दोस्तों विश्व धरोहर से भी संबंधित यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था 300 ईसा पूर्व। अब देखिए सांची के स्तूप की बात हो गई, ये 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 12, जीएसटी ये किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी की बात करें तो जीएसटी फुल फॉर्म क्या है इसकी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसे 1 जुलाई 2017 से भारत के अंदर लागू किया गया था। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके टैक्स की बात करें कौन से प्रकार का टैक्स है दोस्तों? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो देखिए पित्तरस की बात करें दोस्तों तो ये यकृत यानी लीवर से तो स्रावित होता है, और संग्रहित यानी इकट्ठा कहाँ होता है? तो ये गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय के अंदर ये एकत्रित होता है। किस भाग को या किस रीजन को रूर प्रदेश कहा जाता है? देखिए भारत में नहीं पूछा, हमसे पूछा है। ठीक है, सिंपल। तो यहां ऑप्शन में था दोस्तों जर्मनी, बिल्कुल जर्मनी को ही रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फुटलूज उद्योग में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? तो देखिए डायमंड्स, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी के सभी एग्जांपल किसके हैं दोस्तों? फुटलूज उद्योग के अंदर। अच्छा, ये क्या होता है? देखो फुटलूज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि कच्चे माल की निकटता पर इसकी कोई निर्भरता नहीं होती, इसको हम कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं। ये होता है फुटलूज इंडस्ट्री। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है अजमेर राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट देखिए HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है HTTP की फुल फॉर्म। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत ये किस देश से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत लिया गया है। प्रश्न संख्या 19, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वायसराय ने किया था? ठीक है, देखिए स्थानीय सरकारी निकाय की बात हो रही है
और इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है भारत के अंदर। तो देखिए भारत के अंदर बात करें दोस्तों 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इन्हें ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन 1882। और देखिए बात करें हमारे संविधान की तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे पंचायती राज को एक संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, बात करें 1882 लॉर्ड रिपन, ये था पहली बार स्थानीय स्वशासन। तो ये सारी बात आप याद रखिएगा। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी है? ठीक है, तो इस मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना जारी है, वो योजना का नाम हमें बताना था। योजना का नाम बताना है कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना जारी की गई है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा किया गया है। देखिए ये कब स्टार्ट हुई थी? 16 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई थी। बात करें संसद आदर्श ग्राम योजना की, तो ये किस नेता से प्रेरित है? देखिए दोस्तों आपने योजना का नाम सुना होगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, अच्छा ये कब और क्यों स्टार्ट की गई थी भाई 11 अक्टूबर को ही? क्योंकि इस दिन जयप्रकाश नारायण की जयंती है। तो यानी कि संसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? जयप्रकाश नारायण से प्रेरित है। कब स्टार्ट हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। ATL की फुल फॉर्म क्या है? तो ATL की फुल फॉर्म की बात करें एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी या अटल टिंकरिंग लैब, ये है ATL की फुल फॉर्म। ये शिक्षा से उद्देश्य से रिलेटेड है, कंप्यूटर शिक्षा से। देखिए आगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया ये थीम प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था? तो दोस्तों आपको पता होगा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान के दौरान स्टार्ट किया गया था। जो कब स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत अभियान? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये क्यों इसी दिन क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि ये महात्मा गांधी जयंती की 145वीं वर्षगांठ थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली बार लॉन्च कब किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को इसकी लॉन्चिंग डेट है, 22 जुलाई 2019। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV Mark 3 M1 ये रॉकेट का नाम है जिससे चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें विक्रम क्या था? लैंडर था, और प्रज्ञान क्या था? इसका रोवर था। विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया है? देखिए यहाँ रेसलर का नाम पूछा है, तो देखिए हम पहले बात कर लेते हैं 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस किस को दिए गए। तो देखिए 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिले थे। रोहित शर्मा जो क्रिकेट से संबंधित है, मरियप्पन थंगावेलु जो पैरालंपिक हाई जंप से रिलेटेड है, मनिका बत्रा की बात करें तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, विनेश फोगाट जो रेसलिंग से रिलेटेड है, और एक रानी रामपाल जो हॉकी वुमेन हॉकी से रिलेटेड है। देखिए विनेश फोगाट की बात करें रेसलिंग से रिलेटेड है, और यही प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में किस रेसलर को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है विनेश फोगाट। ठीक है, ये हो गई 2020 की बात। देखिए 2019 में बात करें तो 2 खिलाड़ियों को मिला था, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। और 2018 की बात करें तो शौकम मीराबाई चानू, एक मीराबाई चानू का नाम बहुत ज्यादा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, और विराट कोहली जो क्रिकेट से रिलेटेड है। देखिए इस अवार्ड की बात करें पहली बार या फिर पहला अवार्ड किसको मिला था? तो 91-92 के अंदर विश्वनाथ आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। इसमें कुल राशि कितनी है? 25 लाख रुपए इसमें अवार्ड के तौर पे कुल राशि दी जाती है। देखिए हाल ही में करंट से भी ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नया नाम कर दिया गया है। अच्छा ये कब, देखिए क्यों मनाया जाता है बात करें इसकी, और किस प्रकार से इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए ये राष्ट्रपति भवन में 29 अगस्त को पुरस्कार प्रदान होते हैं। जो भी अपने सारे पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के संबंधित, ये 29 अगस्त को ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस दिन जादूगर ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है।
साउंडिंग रॉकेट को बेस्ट लॉन्च करने के लिए सबसे बेस्ट स्टेशन कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है थुम्बा। थुम्बा जो कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये क्या है? साउंडिंग रॉकेट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत ही ज्यादा करीब होता है, इस वजह से साउंडिंग रॉकेट के लिए सबसे बेस्ट स्टेशन है थुम्बा, तिरुवनंतपुरम। देखिए 1857 के विद्रोह पर आधारित बात करें, एक इन मेमोरियल पेंटिंग बनवाई गई, और ये किसने बनवाई है बात करें तो ये है नियोल पेटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन की बात करें वो है डेक्कन क्वीन। अच्छा, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18। देखिए डेक्कन क्वीन कहां से कहां और कब चलाई गई थी? तो ये मुंबई से पुणे चलाई गई थी, मुंबई से पुणे डेक्कन क्वीन 1930 में। और बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 की, ये न्यू दिल्ली टू वाराणसी चलाई गई। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? देखिए सर्वग्राही की बात करें तो ए बी पॉजिटिव, ए बी प्लस, ये है सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिसिपेंट्स। अब देखिए ओ ब्लड होता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? ओ नेगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर्स। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? देखिए संयुक्त राष्ट्र का महासचिव की बात करें तो यह है एंटोनियो गुटेरेस, जो 1 जनवरी 2017 से बने हुए हैं और इन्हें हाल ही में दोबारा निर्वाचित किया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहले सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है तो परम 8000, परम 8000 1991 में बनाया था, और यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर परम है, परम 8000, तो पहले विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें यह है CDC 6600, जो किसने बनाया था? श्योमोर क्रे ने 1964 में। देखिए प्रश्न संख्या 32, बाघ टाइगर रिजर्व कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए बाघ या टाइगर रिजर्व की बात करिए, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो जिनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था जो उत्तराखंड में स्थित है। ये क्या है? एक टाइगर प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट किया गया था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो अप्रैल 1973 में लॉन्च की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, पहला कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहां? उत्तराखंड में। देखिए प्रश्न संख्या 33 की बात करें तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस की बात करिए कि कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी 2015 के अंदर, तब से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इनके योगदान को याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये बात। अच्छा, 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत का संविधान क्या हुआ था? बन करके तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अब आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो क्रोम, मोजिला एंड ओपेरा, ये तीनों के तीनों वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें मोटिवेशन जरूर दिया करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।